रजिस्टर्ड नंबर और ऐप ये आप देना अच्छे से, जो आपका नंबर है ना, घर वालों का नंबर भरना, क्योंकि फिर ऐप का एक्सेस इसी पर ही मिलेगा। और दूसरा ये है कि जो स्ट्रीम है वो आपको भरनी है ना, क्योंकि OMR का स्कैन होती है, कंप्यूटराइज होता है। तो हमें तो पता है आपका क्या बैच है, लेकिन OMR को नहीं पता, तो आपको बताना है कि प्रॉपर में लीड है, प्रॉपर में चाहिए, जो भी आपका मीटता है। और एक चीज और है, रजिस्टर्ड नंबर और स्ट्रीम और नाम, ये 3 चीजें हैं जो आपको एकदम सही से भरनी है। नाम तो पता ही होगा, ठीक है? और बाकी कैसा चल रहा है? बढ़िया एकदम मस्त मजे में, ठीक है सर। आपको सुनाइए, मिल रहा काम करेंगे। कोटा में पढ़ा रहा हूँ, कोटा के 2-3 और कोचिंग में पढ़ा चुका हूँ। और यहाँ फिजिक्स के अंदर आपको ऐसा रहेगा कि 11th का और 12th का, क्योंकि एक ड्रॉपर बैच है, तो ड्रॉपर बैच के अंदर अपने को टाइम का भी ध्यान रखना है। ये भी देखना है कि स्टूडेंट को कोई पोर्शन छूटे नहीं, ये भी एक तरीके से ध्यान में रखना है। तो आपके क्लासेज पैरेलल चलेगी। पैरेलल का मतलब 3 दिन 11th का पोर्शन है फिजिक्स के अंदर कवर होगा, 3 दिन है 12th का पोर्शन, है ना। तो ताकि आपका आराम से सिलेबस कंप्लीट हो जाए, ऐसा नहीं कि लास्ट में सिलेबस के लिए भागना पड़े। और क्लासेस का टाइमिंग अभी जैसे ही अपन ओरिएंटेशन स्टार्ट करेंगे, उसके अंदर क्लासेस का टाइमिंग भी आपके पास में रहेगा, है ना। तो उसके अंदर कोई टेंशन वाली बात है नहीं। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हाँ जी, हाँ ये सबसे बड़ी बात, ये सबसे बड़ी बात है। अच्छा, कितने स्टूडेंट को फिजिक्स से डर लगता है? पहले तो ये आप खड़े करो। कितने स्टूडेंट को फिजिक्स से डर लगता है? आप खड़े करो। हाँ, कोई शर्मा मत है ना। कितने स्टूडेंट को फिजिक्स से डर लगता है? ऑलमोस्ट 90% से अबव। अच्छा, अब इधर देखो, पहले दिन जो चीज कह रहा हूं वो सुन लेना, लास्ट तक उसी के अकॉर्डिंग चलते रहना, है ना। ज्यादातर स्टूडेंट जैसे ही एग्जाम पास में आते हैं, उस टाइम हर साल का ट्रेंड है, सर हमें पोर्शन फिजिक्स का कवर नहीं हुआ। अच्छा, जब उनसे पूछा जाता है कि क्या दिक्कत है, सर ज्यादा कोई दिक्कत नहीं है, हमारे बेसिक कंसेप्ट क्लियर नहीं है, बेसिक कंसेप्ट क्लियर नहीं है। अब बेसिक कंसेप्ट क्यों नहीं क्लियर है, उस चीज का 2 चीजें यहां मैं बता रहा हूं, दोनों चीजों को ढंग से सुन लेना, है ना। पहली चीज जैसे यहाँ पे आपका जब फिजिक्स स्टार्ट होगा, कहां से? बेसिक मैथ से स्टार्ट होगा। कहां से? बेसिक मैथ, मतलब जो 11th 12th में आपको फिजिक्स के अंदर जितना मैथ का पोर्शन है यूज आएगा, वो कंप्लीट का कंप्लीट यहाँ पढ़ाया जाएगा। अब उसके अंदर होता क्या है, जैसे ही टीचर पढ़ाना स्टार्ट करता है, अगर बेसिक मैथ में मान लो सबसे पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन स्टार्ट की, उस टाइम बच्चा क्या करता है ना, उस टाइम बच्चा कॉलम ऊपर करके अपने को, तो ये तो आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्या दिक्कत है, ये तो बहुत बेसिक है, ये तो मैं हवा में ही कर दूंगा, है ना। उसके बाद में ग्राफ में आते हैं, ये भी ठीक है, अपन कर ही लेंगे। इसी तरीके से होते होते बेसिक मैथ आपकी कंप्लीट हो जाती है। और उस बेसिक मैथ के अंदर कुछ कंसेप्ट, कुछ पॉइंट ऐसे आ जाते हैं जो आपको पता नहीं थे, और आपने वो ध्यान भी नहीं दिए, और वो 2 साल आपको परेशान भी करेंगे। तो पहले तो इस पॉइंट का ध्यान रखना कि यहाँ क्लास में एक एक चीज आप ड्रॉपर हो, कुछ चीजें ऐसी होगी जो आपको पता है, लेकिन ऐसा नहीं कि पता है तो छोड़ दो। टीचर यहाँ जो पढ़ा रहा है, एक एक चीज आपको यहाँ पे देखनी पड़ेगी, है ना। उसके अंदर आपको कोई दिक्कत है, टीचर से उसी टाइम पूछो, है ना। उसके अंदर और एक्स्ट्रा कुछ पूछना चाहते हो, टीचर से उसी टाइम अपना कंसेप्ट क्लियर करो। पहली ये बात। दूसरी सबसे इम्पोर्टेंट, जैसे कोविड के अंदर हुआ क्या, सब बच्चों का पैसेंस टूट गया, है ना। पैसेंस टूट गया मतलब फिजिक्स के अंदर क्वेश्चन, मान लो स्कूल से कोई काम आया या कोचिंग में जहां पढ़ रहे थे वहां कुछ क्वेश्चन दिए गए, आपने क्या किया, घर पे आके क्वेश्चन सॉल्व करने का ट्राई किया, 1 मिनट की आपसे ट्राई मारा, 1 मिनट तक के लिए, है ना। उसके बाद में वो क्वेश्चन हुआ नहीं, सीधा नेट पे डाला, सर्च करना स्टार्ट, है ना। अब स्टूडेंट कहेंगे सर सर्च करना इसमें क्या गलत बात है? नहीं, गलत बात नहीं है, लेकिन अब उसमें सुनना कि सर्च करना है तो किस तरीके से,
ज्यादातर होता क्या है, बच्चा एक तरीके से उसको नेट पे उसको देख के क्वेश्चन कर लेता है। अब फिजिक्स के अंदर जैसे ही लास्ट में जब बच्चा आता ना, तो बच्चे का डाउट क्या रहता है, सर मेरे को ये पता नहीं चल रहा है कि ये फॉर्मूला क्यों लगा रहे हैं, इस क्वेश्चन में ये फॉर्मूला क्यों लगा रहे हैं सर, ये मेरे को पता नहीं चल रहा है, कौन से क्वेश्चन में कौन सा फॉर्मूला लगाना है सर, हमें तो पता ही नहीं चलता है। फिर लास्ट में सर थोड़ा सा हमारा क्या बचपन से ही उतना दिमाग काम नहीं करता था, है ना, तो भाई बचपन से दिमाग तो सबका जैसा काम करना है वैसे करते हैं। सर हमारे तो पेरेंट्स ने काजू किशमिश खिलाए फिर भी काम नहीं किया, है ना, तो काजू किशमिश खिलाने से उससे नहीं होता, उससे तो और वेट ही बढ़वा रहे हो और कुछ नहीं, है ना, ज्यादा से ज्यादा महंगाई बढ़वाओगे और उससे कुछ नहीं होना। लेकिन दिक्कत कहाँ आई, दिक्कत ये आई फिजिक्स के अंदर एक क्वेश्चन सॉल्व करने के 10 तरीके हो सकते हैं, एक क्वेश्चन सॉल्व करने के 10 तरीके हो सकते हैं, लेकिन जैसे ही आपके पास में क्वेश्चन आया और आपने क्या कर लिया, नेट पे देखा, सॉल्व कर लिया, और वापिस जैसे एग्जाम देने आए, एग्जाम में उसी तरीके का क्वेश्चन आया, मैं आपको कह सकता हूं 100% गारंटी के साथ वो आपका क्वेश्चन गलत होगा। 100% गारंटी के साथ कह सकता हूं कि आपका क्वेश्चन में गलत होगा, ये मैं कह सकता हूं, रिटर्न में लिख के दे सकता हूं। ऐसा क्यों सर? अब इसका रीजन सुनिए। मैं इसका रीजन क्या है कि फिजिक्स के अंदर जैसे मान लो एक क्वेश्चन यहाँ पे बोर्ड पे कराया, उसके अंदर टीचर ने कोई एक इक्वेशन लगा के उसको सॉल्व किया, आपने डीपीपी के अंदर उसी तरीके का क्वेश्चन आया, आपसे नहीं हुआ, है ना, आपने क्या किया, सीधे नेट पे एक तरीके से उस क्वेश्चन को सर्च मारा, नेट पे जैसे ही क्वेश्चन को सर्च मारा और उसका सॉल्यूशन आया, सॉल्यूशन में उसका दूसरा मेथड दे रखा है, आपने उस मेथड को देखा और काम खत्म, है ना। आपने खुद से क्वेश्चन नहीं पूछा कि ये जो मेथड पहले सर ने लगाया है, इस मेथड से ही क्वेश्चन क्यों नहीं सॉल्व हो रहा है। जब तक फिजिक्स में आप खुद से क्वेश्चन नहीं पूछोगे तब तक क्वेश्चन सॉल्व कर पाना मुश्किल है। नेट पर देखोगे 10 क्वेश्चन 10 साइड में देखोगे 10 अलग अलग तरीके से, आप खुद से पूछो कि ये जो मैंने फॉर्मूला लगाया है ये कहाँ पे मैं जो लगा रहा हूँ इसमें कहाँ गलती है। बच्चा क्या करता है, टीचर के पास जाके सर ये क्वेश्चन डाउट बता दो, टीचर अपना एक्सपीरियंस यूज करते तो 1 मिनट के अंदर सॉल्व करके तुम्हारे को दे देगा। उससे क्या हुआ, तुम्हें कोई फायदा? कोई फायदा नहीं। टीचर को फायदा होता कि उसके चलो एक क्वेश्चन और उसने सॉल्व कर दिया, तुम्हें उसमें कोई फायदा नहीं हुआ। तुम्हें कब फायदा होगा, जब आओगे क्वेश्चन लेके सर ये रहा क्वेश्चन, इसमें मैंने ये इस तरीके से सॉल्व किया, यहाँ पे सर मैं अटक रहा हूँ, अब आप बताओ सर इसको आगे किस तरीके से सॉल्व करना है। इस क्वेश्चन को मैं इस मेथड से कर रहा हूँ, इस मेथड से सॉल्व करने के बाद में इसको आगे किस तरीके से सॉल्व करना है सर ये बताओ। नेट का मत देखो, नेट में उसने जो मेथड लगाया है वो लगाया होगा, आपने जब एक बार अपना मेथड लगाया वहां जहां पे आप अटके हो वहां जब आपने टीचर से पूछा है उस टाइम टीचर जो चीज बताएगा वो कंसेप्ट वापस जिंदगी भर नहीं भूलने वाले ऐसा में। और ये सिर्फ कंसेप्ट में है, ऐसा नहीं कहते कि फिजिक्स के अंदर, ये केमिस्ट्री में भी, ये बायो में भी, ये हर जगह आपके हर सब्जेक्ट में एप्लीकेबल रहेगा। तो नेट पे देखो, देखने में क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप देखो कि उसके अंदर आप क्या कंसेप्ट लगा रहे हो, नेट पे क्या है। अगर दोनों में अलग अलग कंसेप्ट है तो फिर टीचर से पूछो कि सर दिक्कत कहाँ आ रही है। सिर्फ उस चीज को एक्सेप्ट कर लेना, एक्सेप्ट कर लेने से काम नहीं होता। ये क्वेश्चन है 2 साल जो आपने 11th में गलतियां की है वो गलती अब मत दोहराना, खुद से क्वेश्चन करना सीख लेना। क्या खुद से क्वेश्चन करना सीख लेना, एक बार खुद से क्वेश्चन करना सीख जाओगे उसके बाद में किसी से भी डरोगे नहीं। ऐसा में चलिए एक बार सर आपका भी सीरियस में एजुकेशन एट फ्री और एट द लोएस्ट कॉस्ट एज पॉसिबल। सर फ्री में भी मिलती है, हाँ फ्री में यूट्यूब पर भी मिलती है। अच्छा यहाँ पे लोएस्ट कॉस्ट में सर लोएस्ट कितना, आपने देखा होगा कि जहां से मान लो आप आए भी हो, है ना, वहां पे सारे कोचिंग है जहां पे भी आप चल रहे हो तो वहां पे भी ये हो रहा होगा कि फीस
कोई ना कोई कोचिंग 1 लाख 1.5 लाख उतना फीस रख रहा है, लेकिन यहाँ पे आपने जब फीस जमा भी कराई होगी तब आपको पता है कि 60-70 हज़ार में आपका वही चीज फीस उतना, लेकिन उसके अंदर बेनिफिट क्या? बेनिफिट है आपको कोटा के सारे अच्छे से अच्छे टीचर इसके अंदर मिलेंगे। उसके अलावा सारा कंप्लीट का कंप्लीट 1 साल के अंदर क्या होने वाला है वो कंप्लीट का कंप्लीट सिस्टम के साथ में चलने वाला है, सिस्टम के साथ में चलना, क्योंकि ये सबसे बड़ी बात होती है। ज्यादातर बच्चों में क्या करते हैं, स्टार्टिंग में बड़े आराम से पढ़ाई करते हैं, बच्चा सोचता है कि हाँ सर मजा आ गया, क्या चाहिए ये तो चाहिए, तो महीने तक ये होता है कि ये चैप्टर ही चलता है ना। फिर लास्ट के 2-3 महीने में कितने चैप्टर हो जाते हैं बच्चों को भी नहीं पता चलता है ना। और फिर बच्चों को पता ही नहीं, एग्जाम में जाता तो अच्छा ये हो गया, तो वो सबसे बड़ा नुकसान होता है। जहाँ आपको कंप्लीट का कंप्लीट एकदम जो कॉस्ट रहेगा वो कॉस्ट कम रहेगा, लेकिन पूरा का पूरा सिस्टम आपका एकदम पूरे साल के लिए पहले दिन से डिफाइन सिस्टम मिलेगा, उसके अंदर कोई चेंजेस नहीं मिलेंगे। आपके जितना से जितना स्टूडेंट के लिए भले के लिए कर सकते हैं वो किया जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अब सबसे पहले बात करते हैं व्हाई नीट। अब ये क्वेश्चन है मैं आपसे ही पूछने वाला हूं कि नीट आप लोग क्यों कर रहे हो, क्यों कर रहे हो नीट आप लोग? डॉक्टर बनने के लिए। डॉक्टर बनने के लिए। अच्छा, और शर्मा मत है ना, यहाँ आपको शर्माना नहीं है, ज्यादा से ज्यादा जैसे ही पहले दिन ही शर्माओगे तो बाद में क्लास में टीचर से क्वेश्चन पूछने में भी शर्माओगे कि मैं इतना इजी क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, दूसरा हंसेगा तो नहीं, हंसेगा तो क्या होगा, भाई फीस तो तुमने भरी है ना, तो उसमें शर्माओ में। चलिए और बताओ बाकी स्टूडेंट्स क्यों करते हो नीट? पैसा। अच्छा हाँ, और बाकी लोग हैं रेस्पेक्ट और सेटिस्फैक्शन। अच्छा सेटिस्फैक्शन क्यों? बाकी जॉब में सेटिस्फैक्शन नहीं मिलता है, हैं? यहाँ ज्यादा सेटिस्फैक्शन मिलेगा। क्या कह रहे हो बेटा? अच्छा, और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी है। डॉक्टर बनने के बाद में भगवान मानते हैं। चलो अब मैं देखो, हाँ ये चीज तो आपने कोविड में देखी भी है ना, कोविड में देखी भी है, डॉक्टर बनने के बाद में लोगों को भगवान मानते हैं, लेकिन कोविड में दूसरा पहलू भी था है ना, कि वहां भगवान के नाम पर लूट भी मची थी है ना। तो ये चीज सही है कि ज्यादातर आपको सबसे पहले ठीक है कोई मान लो डॉक्टर बन रहा है, तो डॉक्टर बन रहा है वो अपना सबसे पहले फैमिली बैकग्राउंड जितना भी है उसको स्ट्रॉन्ग करेगा, वो सारी चीजें करेगा है ना। उसके बाद में जैसे मान लो एक बार वो सेटल हो गया तो वो सारी चीजों के बाद में ये है कि लोगों की भी हेल्प करेगा। अगर उसने सोचा है कि मेरे को इतना लोगों का हेल्प करना है तो वो उसके लिए डॉक्टर बनने के बाद में पॉसिबल होगा। दूसरा जैसे ट्रस्ट और ऑनर, इन्फ्लुएंस एंड रेस्पेक्ट। रेस्पेक्ट आपको पता ही है कि डॉक्टर्स को खूब मिलती है। उसके अलावा अभी आज के टाइम में डॉक्टर्स की रिक्वायरमेंट, कोविड में आपने देखा होगा कि डॉक्टर्स की बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट थी है ना। चलिए अब बात करते हैं मेडिकल ओवरव्यू। मेडिकल के बारे में, नीट के बारे में। नीट के बारे में बता, मैं आप लोगों को एक चीज ये बता दूं, ज्यादातर जैसे बच्चे कहते हैं कि सर नीट एमबीबीएस के अंदर वही सेलेक्ट हो पाते हैं जिनके पास में बहुत ज्यादा दिमाग है ना। ज्यादातर बच्चे ये कहते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ठीक है दिमाग, ऐसा नहीं कि बिल्कुल भी दिमाग नहीं होना चाहिए है ना, तो उसकी भी जरूरत है, लेकिन उससे बड़ी जरूरत है पेशेंस। नीट कंप्लीट का कंप्लीट कैसा एग्जाम में लास्ट तक जो टिक पाएगा वही एक तरीके से कर पाएगा। पेशेंस कैसे? 12th में आप लोगों ने एग्जाम्पल देखा होगा, 12th में जैसे जनवरी मंथ आता है उसके बाद में बच्चा किधर की तरफ शिफ्ट हो जाता है, बोर्ड के एग्जाम की तरफ। कहता है कि पेरेंट्स को 90% लाके दिखाएंगे कि ये लो 90%। उसके बाद में पेरेंट्स को वहां तो 90% दिखा देते हो, लेकिन नीट के स्कोर कार्ड में 100 मार्क्स दिखाते हो है ना। तो दिक्कत कहाँ आई कि वहां बच्चा क्या करता है, डिसाइड नहीं कर पाता है। वो क्या करता है कि सर मैं नीट करूं या फिर बोर्ड का करूं, लेकिन
मुश्किल से 5% या 10% ऐसे बच्चे होते हैं जो क्या करते हैं, वहां उस लास्ट टाइम तक जनवरी में भी वो नीट की प्रिपरेशन नहीं छोड़ते हैं, वो कंटिन्यू करते हैं। क्यों? जनवरी ऐसा महीना है जहां तक सिलेबस लगभग कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद में क्या चलता है? टेस्ट सीरीज चलती है, टेस्ट सीरीज चलता है, रिवीजन चलता है, टेस्ट पेपर का डिस्कशन चलता है ना। सिर्फ थ्योरी पढ़ने से नीट नहीं निकलता है, ज्यादा से ज्यादा जिसने जैसे ही आप 10 से 15 फुल सिलेबस टेस्ट पेपर दोगे, आपको आइडिया हो जाता है कि किस सब्जेक्ट में किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और फिजिक्स की तो बात करूं कि फिजिक्स के अंदर तो अगर 10-15 फुल सिलेबस टेस्ट पेपर दोगे तो आपको खुद पता चल जाएगा कि सर इस चैप्टर में से इस टॉपिक में से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और अगर ये चीज एक बार पता चल गई तो पिछले 2-3 साल में तो देख ही रहे कि फिजिक्स का लेवल कैसा गिरा है। नीट का फिजिक्स का नीट का लेवल है कितना गिरा है। सिर्फ नीट में नहीं कह रहा हूँ, जेईई मेंस में भी नीट का लेवल है। जेईई मेंस के अंदर भी फिजिक्स का लेवल बहुत ज्यादा गिरा। तुम्हारी तरह ही लास्ट ईयर तुम्हारी तरह ही एक स्टूडेंट था जो एक तरीके से कहता था कि सर नीट के लिए उसके मैथ और बायो दोनों सब्जेक्ट ले रखा था ना। तो उसको मैंने कहा कि बेटा जेईई का भी फॉर्म भर लो। तो उसने कहा था सर जेईई हमारे लिए कहाँ पॉसिबल है ना, हम जेईई में जाके फालतू में बेइज्जती करवाएंगे। मैंने कहा फॉर्म भरो है ना। उस बच्चे ने जेईई मेंस का फॉर्म भरा है और उसका अबाउट 99.9 परसेंटाइल फिजिक्स में आया है। अबाउट 99.9 परसेंटाइल फिजिक्स के अंदर उस बच्चे का जेईई मेंस में आया है। अब उससे क्या होगा कि उसका कॉन्फिडेंस ये होगा कि उसके अंदर नीट के अंदर जैसे ही जेईई का एग्जाम दे जाएगा, उसने कहा कि सर नीट के अंदर ये है कि बहुत अच्छा कॉलेज मिल जाएगा। तो दिक्कत यही है कि खुद पे स्टार्टिंग में कॉन्फिडेंस रहता नहीं है। लेकिन जैसे जैसे एक बार मैं हमेशा ये कहता हूँ, जैसा टीचर 1 साल, अभी आपके पास में 1 साल है, जैसा टीचर कह रहा है वैसा करते जाओ, उसमें अपना दिमाग मत लगाओ। अपना दिमाग कहाँ लगाना है? एग्जाम में, है ना। जिस टाइम एग्जाम में अपना दिमाग लगाओगे उस टाइम सारी चीजें एक तरीके से सही हो जाएगी। तो 1 साल तक पेशेंस रखना है। ऐसा नहीं कि कोटा है, पहले दिन ये होता है कि सर ऑल इंडिया रैंक फर्स्ट हमें लेके आनी है, और लास्ट दिन जाते टाइम ऐसा होता है कि भगवान करे जैसे तैसे बीडीएस, बीएमएस, बीएचएमएस कुछ भी मिल जाए, है ना। उस कंडीशन पे आ जाते हैं। तो ये मत करना, है ना। जो टारगेट लेके आए हो उस टारगेट के लिए, हाँ ये ठीक है, ये नहीं कह रहा कि हर किसी का एमबीबीएस हो जाएगा, लेकिन जो टारगेट लेके आए हो अपनी तरफ से 100% एफर्ट मारना, ताकि जिस दिन यहाँ से जाओगे मन में ये सेटिस्फेक्शन होगा कि हाँ हमने तो 100% एफर्ट मारा है। सिलेक्शन होना देने वाली बात की बात है, उसमें अभी नहीं सोचना है ना। अभी कई बच्चे सोचते हैं कि सर कट ऑफ कितना जाएगा, सर अगले साल कट ऑफ में वेरिएशन आएगा। क्या कट ऑफ के बारे में सोचना है ना। क्या जस्ट एक तरीके से आपको उसी पेपर के लिए क्वालिफाई करना है। वो सारी अगर ये टारगेट लेकर बैठे कि जस्ट नीट में सेलेक्ट हो जाए तो वो मुश्किल काम है। आपने बस ये है कि अपनी तरफ से 100% एफर्ट मारना है, उसके बाद में लास्ट में जाओ तो पूरा सेटिस्फेक्शन आपको मिलेगा। चलिए, ये आपके पास में इंडिया के टॉप मेडिकल कॉलेज हैं, है ना। देख लो कि कहाँ पे आपको अपनी जगह बनानी है ना। स्टार्टिंग में फिर कह रहा हूँ, स्टार्टिंग में तो यही सोचते हैं सबके सब एम्स, दिल्ली और के भी कान खड़े हो चुके हैं, है ना, कि विद्यापीठ जैसे ही ओपन हुआ तो सबके एक तरीके से कान खड़े हो गए कि स्टूडेंट के लिए इतने कम फीस के अंदर इतने एक्सपीरियंस के टीचर और ऐसे टीचर जिन्होंने कई सिलेक्शन दिए हैं, वो टीचर एक तरीके से विद्यापीठ में पढ़ा रहे हैं, है ना। तो इसके पीछे तो कहीं पे भी अब जानने की जरूरत नहीं रही कि विद्यापीठ क्यों है ना, उसकी रिक्वायरमेंट क्यों है, ये तो आप लोग से बेहतर कोई नहीं जानता है। चलिए, अब बात करते हैं क्लासेस के बारे में, है ना। तो क्लासेस के बारे में भी लगभग ऐसे स्टूडेंट इसके अंदर मिलेंगे जो 1-2 साल से पीडब्ल्यू का ऐप भी यूज कर रहे हैं, है ना। तो मैं पहले ही आपको बता चुका हूँ कि यहाँ सारा सिस्टम आपका एक तरीके से पहले दिन से आपके लिए सारी चीजें डिफाइन है ना। हाँ, ये चीज आपको ये भी कह दूं कि आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। ज्यादातर बच्चा है सर हमारा सिलेबस कंप्लीट हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा,
सर हमारे तीनों सब्जेक्ट कवर हो पाएंगे कि हो पाएंगे? ये चीज है आपसे ज्यादा मैनेजमेंट रात को 2-3 बजे तक बैठ के यहाँ पे सोचते रहते हैं कि किस तरीके से करना है। तो आपका बस एक ही काम है, किसका? पढ़ाई का, है ना? उसकी टेंशन में ना बाकी सारी टेंशन विद्यापीठ वाले ले रहे हैं और वो सारी चीजें आपके लिए अवेलेबल करवा रहे हैं। अब यहाँ पे आपके जो नोटिस बोर्ड रहेगा, जो नोटिस के अंदर आपका कंप्लीट कंटेंट रहेगा, वीकली शेड्यूल के अंदर आपके कौन से दिन में किस टाइम पे कौन सी क्लास रहेगी, वो सारा इसके अंदर अपडेट रहेगा। उसके अलावा प्लानर भी रहेगा, है ना, कि किस सीक्वेंस में अपन प्लानर के अंदर चलने वाले हैं। अच्छा, ये एक चीज और ध्यान रख लो कि आप लोग प्रॉपर, है ना, तो कंप्लीट क्लास में आओ, तो ऐसे नहीं कि ठीक है सर जो पढ़ाएंगे वो देखा जाएगा, है ना, वैसे नहीं, प्रॉपर हो। तो एक बार प्लानर जब आपके सामने है तो पहले एक बार जो क्लास के अंदर टीचर पढ़ाने वाले हैं वो एक बार कंटेंट पढ़ के आना, क्योंकि थोड़ा बहुत तो पढ़ा है पहले भी 11th में। एक बार कंटेंट पढ़ के आओगे तो जब क्लास में टीचर कुछ कंसेप्ट समझाएगा तो उस टाइम खुद एक तरीके से कहीं ना कहीं अपने आप डाउट आएंगे, और वो डाउट अगर जिस टाइम क्लास में आपके क्लियर हो गए तो उसके बाद में कहीं पे भी दिक्कत नहीं आएगी। तो ये सबसे मेरी एक तरीके से रिक्वेस्ट ही रहेगी कि आप प्लानर को जरूर फॉलो करना, ताकि आप पहले भी वो चीज पढ़ के आ सको। टेस्ट सिलेबस भी आपका रहेगा कि टेस्ट जो आपका टेस्ट रहेगा वो कौन से पोर्शन में है, कितना एक तरीके से टॉपिक कवर होगा, वो सारा उसके अंदर रहेगा। अब बात करते हैं कि अगर आपने लेक्चर बंक कर दिया, अब लेक्चर बंक करने के कई रीजन हो सकते हैं, लेकिन फिर कह रहा हूं कि रीजन वही सेलेक्ट करना जो जेन्युइन रीजन हो। जेन्युइन रीजन मान लो कभी किसी की तबीयत खराब हो गई तो ठीक है, वो एक तरीके से मान लो लेक्चर में नहीं आ सकता है, लेकिन ऐसा नहीं कि आज दोस्तों ने कह दिया बारिश हो रही है, सिटी मॉल चलते हैं, घूमते हैं, हरियाली है अच्छी खासी सब कुछ है ना, तो इसमें बिल्कुल मत जाना। फिर कह रहा हूं 1 साल है आपके लिए, 1 साल के लिए ये सारी चीजें छोड़ देना। 1 साल का आपके पास में जो टाइम है, क्योंकि ये जब 1 साल निकल जाएगा उसके बाद में जितनी चीजें आपके दिमाग में चल रही ना, वो सारी दिमाग में है चीजें फिर लगेगी कि ये सब का सब कचरा दिमाग में कहां से घुस गया था हमारे, है ना। तो वो चीजें हैं अभी के लिए 1 साल के लिए सबके सब छोड़ देना। और अगर किसी जेन्युइन रीजन से आपके क्लास नहीं हो पाई है तो इसके लिए आपके लिए ये फैसिलिटी रखी गई है कि जो क्लास के अंदर आपको दिख रहा है, यहाँ पे कैमरा लगा है, टीचर क्लास के अंदर इधर बेटा, यहाँ बीच में कोई देख रहा है, उधर बेटा वो घड़ी है तो कई सोच रहे हैं कि क्या पता घड़ी के अंदर भी कैमरा लगा के होंगे, भरोसा नहीं है उनका फिजिक्स वाला तो इसके अंदर ये आपका जितना भी क्लास के अंदर रिकॉर्डेड लेक्चर है वो आपके नेक्स्ट डे उसके अंदर ऐप के अंदर अपलोड हो जाएगा। लेकिन फिर कह रहा हूँ ज्यादा से ज्यादा ये ट्राई करो कि क्लास के अंदर ऑफलाइन आने की ट्राई करना। ऐसा क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि ऑफलाइन के अंदर ठीक है, ऑनलाइन के अंदर भी वो सारी चीजें मिलेगी, लेकिन ऑफलाइन के अंदर जैसे मान लो टीचर क्लास में पढ़ा रहा है, उसी टाइम मान लो एक स्टूडेंट ने क्वेश्चन पूछा, वो क्वेश्चन आपके दिमाग में नहीं था, लेकिन उसने क्वेश्चन डाउनलोड कर देता, फिर नीचे फर्स्ट फ्लोर पे या ग्राउंड फ्लोर पे कभी इधर भागता है कभी उधर भागता है। सर बैच के अंदर क्लासेस तो हमारे दिख ही नहीं है। बैच के अंदर ध्यान रखना, बच्चा क्या करता है, जहाँ पे ये होम वाला पेज है ना उस पर बोल के